हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति की एक सच्ची कहानी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, हार्डवर्क और ऊंची सोच के साथ अरबों रुपए कमाए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं बिलियन बार्बर रमेश बाबू की रियल लाइफ स्टोरी। रमेश बाबू का जन्म कर्नाटक स्टेट के मैंगलोर में हुआ और उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिताजी की एक छोटी सी बाल काटने की नाई की दुकान थी जिससे सिर्फ उनके घर का खर्चा ही पूरा होता था। जब रमेश बाबू 7 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण उनके परिवार पे मुसीबतें और भी बढ़ गई। उनकी मां ने घर को चलाने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम और साफ सफाई और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया और अपने पति की बाल काटने की दुकान को अपने पति के भाई को हर रोज 5 रुपए के किराए पे दे दिया। इसके बाद भी उनके परिवार को केवल एक ही टाइम का खाना नसीब हो पाता था। रमेश बाबू ने थोड़ा बड़े होने पर अपनी माँ की सहायता करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ सुबह को दूध की सप्लाई का काम शुरू कर दिया और अखबार बांटने जैसे छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। इस तरह काम करते करते उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। रमेश बाबू ने 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 11वीं क्लास में एडमिशन ली, लेकिन उस टाइम उसके चाचा जी के मन में दुकान के प्रति लालच पैदा हो गया और उन्होंने उनकी माँ को दुकान का 5 रुपए किराया देने से मना कर दिया। इसके बाद रमेश बाबू ने अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी अपने पिताजी की दुकान को संभालने का डिसीजन लिया। फिर जैसे तैसे करके 1989 में उन्होंने अपनी 12वीं की स्टडी पूरी कर ली। उसके बाद उसने अपने पिताजी की नाई की दुकान का नाम बदल के इनर स्पेस कर दिया। उसमें रमेश बाबू ने अपने परिवार की जमा की हुई पूंजी लगाई और कुछ और पैसे उधार पकड़ के लगाए। उन्होंने अपने पास 2 लड़के काम करने के लिए रख लिए और खुद भी बाल काटने का काम करने लगे। उनके द्वारा लोगों के बालों के अलग अलग डिजाइन बनाने के कारण वो बार्बर के नाम से मशहूर हो गए। आखिरकार उनकी दिन रात की मेहनत से दुकान चलने लगी और परिवार के लिए बचत भी होने लगी। रमेश बाबू ने अपनी बचत और बैंक से लोन लेके 1993 में मारुति ओमनी किराए पे ली, जिसकी EMI हर महीने 6800 आती थी। उनके लिए ये EMI एक जंजाल बन गई और किसी की सलाह लेके उन्होंने अपनी कार को किराए पे चलाने का डिसीजन लिया। यहीं से उनकी रमेश टूर एंड ट्रैवल कंपनी की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया और साल 2007 तक 7 गाड़ियां अपनी कंपनी के लिए खरीद ली। लेकिन उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या थी। इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। रमेश बाबू ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 42 लाख रुपए का लोन लिया और एक लग्जरी मर्सिडीज बेंज बिजनेस में उतारी, जो कि बिजनेस में बहुत बड़ी रिस्क लेने वाली बात थी। लेकिन उनका ये दाव चल गया। बड़ी बड़ी कंपनीज और क्लाइंट्स उनसे ही कार किराए पे लेते थे, क्योंकि किसी दूसरी ट्रैवल कंपनी के पास उस वक्त ऐसी कार नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे उनके पास रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी सैकड़ों लग्जरी कार्स के ब्रांड अपनी कंपनी में शामिल किए। फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे और कंपनी का हेड ऑफिस मैंगलोर में बनाया और दिल्ली और चेन्नई में अपनी ब्रांचेस खोली। तो अब वो कंपनी का और भी विस्तार कर रहे हैं इंडिया के और भी शहरों में। रमेश बाबू की शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे भी हैं और उनकी नेटवर्थ $2 बिलियन है। साल 2011 में उन्होंने रोल्स रॉयस को खरीदा और वो औरतों के बाल काटने का कोर्स करने के लिए सिंगापुर भी जा चुके हैं। रमेश बाबू आज भी अपने पिताजी की बनाई हुई दुकान, जिसका नाम इनर स्पेस है, उस पे लोगों के बाल काटते हैं और लोग उनको बिलियनर बार्बर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बार्बर रमेश बाबू की स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।